Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter coordination compounds, and today we will discuss the last example of this chapter, which is example number 7. So the question is, the spin only magnetic moment of MnBr4 2 minus, ये आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, is 5.9 bm, मतलब 5.9 बोर मैग्नेटॉन. प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. आपको क्या बताना है बेटा? आपको प्रेडिक्ट करनी है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री क्या होने वाली है. ठीक है, अब देखो, आपको दिया है कॉम्प्लेक्स बेटा MnBr4 2 माइनस. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज x प्लस 4 इंटू Br इज -1 इज इक्वल्स टू -2. So x minus 4 is equals to -2 and x will come out to be -2. उधर जाके -4 हो जाएगा +4, तो ये आया +2, राइट. तो यहां पर जो मेटल आयन प्रेजेंट है वो कौन सा है बेटा? वो है Mn2+. ओके, Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैग्नीज इज 25 3d5 4s2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे s ऑर्बिटल से और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आयन की वो होगी 3d5. ठीक, इतना हमें समझ आ गया. अब देखो बेटा, यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है इसमें मैग्नीज 2+, Mn2+ आयन ने बॉन्ड बनाया है 4Br के साथ. तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है बेटा? एक हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल. एंड अगर आपके पास है बेटा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, तो अब बस आपको ये बताना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी और उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम ज्योमेट्री बता देंगे. ठीक, अब इन दोनों में से हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे बेटा? यहां पर इसके लिए आपको दिया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोर मैग्नेटॉन. क्या होता है इसका फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2. n is the number of unpaired electrons. तो यहां पर बेटा √n इंटू n+2 इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 5.9. यहां से आपको कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू. देखो, वैसे तो हमने डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में ये वैल्यूज याद की हुई है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो म्यू की वैल्यू आती है 1 पॉइंट समथिंग. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो म्यू की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 तो म्यू की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, राइट. यहां पर म्यू की वैल्यू है 5.9, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 5. अगर आपको ऐसे समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा सा टाइम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखो, n इंटू n+2 इज इक्वल्स टू, दूसरी तरफ स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के लिए, राइट. 5.9 का स्क्वायर, तो यहां पर मल्टीप्लाई करो, n² प्लस 2n इज इक्वल्स टू 5.96 से बिल्कुल थोड़ा सा कम है बेटा. 6 6 36, तो 5.9 का स्क्वायर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 35 के इक्वल. इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास n² प्लस 2n माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0. इसके लेंगे फैक्टर्स, n² प्लस 7n माइनस 5n माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0. ये बिल्कुल मैथ्स है बेटा, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा ये. अब आप इसके फैक्टर्स बना लो. कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? n+7 और यहां पर कॉमन ले लेंगे -5, तो अंदर आएगा n+7 इज इक्वल्स टू 0. दो फैक्टर्स आ गए, n+7 एंड n-5 इज इक्वल्स टू 0. n की आएंगी बेटा दो वैल्यूज, एक तो आएगी -7 जो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते. दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास n इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे काम की वैल्यू है. n इज इक्वल्स टू 5 मतलब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे बेटा वो कितने हैं? यहां पर लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, अब कैसे देखेंगे बेटा? यहां से वैसे तो आपको समझ आ जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर सारे के सारे प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल. क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड है, d ऑर्बिटल्स फ्री नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए. ठीक है, इसको और समझने के लिए आप वीबीटी डायग्राम बना सकते हैं. देखो, यहां पे आपने लिखा ऑर्बिटल्स ऑफ Mn2+ आयन. Mn2+ आयन में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, तो यहां होगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5.
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पर 5। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इससे कम आते तो हम यहाँ पर पेयरिंग करवा देते, लेकिन इतने ही आपको गिवन है और इतने ही यहाँ पर आए हैं। तो अब यहाँ पर एक ये s ऑर्बिटल और 3 ये p ऑर्बिटल मिलके क्या बना देंगे बेटा, ये बना देंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये आपने बनाया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ये वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है, कोई पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, लास्ट में आपने बनाया MnBr4 2-, दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बेटा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पैरेलल स्पिन के साथ है और अनपेयर्ड हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके पास अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लीगेंड से। लीगेंड कौन है, Br- आयंस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 Br-, राइट। ये होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये आपने बना दिया यहां पर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। अब यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे लिखा है एनसीईआरटी में। Since the coordination number of Mn2 plus ion in the complex ion is 4, it will be either tetrahedral sp3 hybridization or square planar dsp2 hybridization. But the fact that the magnetic moment of the complex ion is 5.9 Bohr magneton, it should be tetrahedral in shape rather than square planar because of the presence of 5 unpaired electrons in the d orbitals. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था एंड आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने कंप्लीट किए हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।